हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 50 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आइए, तो हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और डिस्कस की थी हमने, जिसमें 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था जीके और जीएस के, जिसमें आपने बहुत अधिक प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम विभिन्न परीक्षाओं से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज की ये जो सीरीज है, आज की ये जो वीडियो है, वह IITITO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके साथ उन सभी टॉपिक्स पर या उन सभी चीजों पर बात करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपको 2 से 3 नंबर इसमें जरूर मिलेंगे एक वीडियो से। तो आप हर एक वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, जिससे आपको आने वाली परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को देखने को पता चलेगा। आपको ये पता चल सकता है कि कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको जरूर इसका लाभ होगा। तो जिसने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो चैनल पर जाकर के देख सकता है। आइए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? इसको हमने डिस्कस किया था। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसकी नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, इन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की नींव रखी थी। एटॉमिक पावर की जो सिस्टम्स हैं, या फिर बोल सकते हैं परमाणु संयंत्र की जो नींव रखने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? तो ये 2016 के परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन है और यह उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय साइरस मिस्त्री जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। एक इसका फैक्ट याद रखने वाला है कि टाटा ग्रुप्स के जो सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाले जो चेयरमैन थे या फिर जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? साइरस मिस्त्री। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइरस मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस कंपनी से संबंध रखते थे या फिर यह कौन थे? निम्न में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश का उद्गम शिप्रा नदी का होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बैनगंगा का भी होता है और चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था? तो याद रखिएगा, ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था किसको? चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था। या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? ली कार्बूजियर। और अगर बोला जाए कि लुटियंस किसके वास्तुकार थे? तो लुटियंस थे दिल्ली के वास्तुकार। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि लुटियंस किसके वास्तुकार थे? दिल्ली के। और ली कार्बूजियर किसके वास्तुकार थे? चंडीगढ़ के। आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा व भागीरथी नदी गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं? तो आपको पता है कि गंगा नदी के विलय के लिए अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी एक दूसरे से मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और उसके बाद जो धारा वह बन जाती है, वह क्या बन जाती है? यहाँ से गंगा के नाम से यहाँ पे यह धारा बन जाती है। ये किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग स्थान पर ये होता है। अगला क्वेश्चन है, महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? हमने इसको भी डिस्कस किया था। पद्मश्री सबसे छोटा। फिर कौन सा आता है? फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म विभूषण और फिर आता है भारत रत्न। कौन सा आता है? भारत रत्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मश्री, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे पता चलता है कि आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया जाता है? तो बायल के नियम के अनुसार ऐसा कर सकते हैं कि बायल के नियम के अनुसार गैस के दबाव और उनके मात्रा के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2016 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वह मिला था किसको? अजिंक्य रहाणे को यह पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो विदिशा की जो गुफाएं हैं वह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। याद करो हमने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ा था। हमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा मध्य पाषाण कालीन जो क्षेत्र है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो हमने तीनों चीजों को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि ये तीनों ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। पूछा है मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो हमने इसको इस तरीके से पढ़ा था कि खजुराहो के जो टेम्पल है या फिर स्मारक है यह कब हुए थे? 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुए थे। फिर पढ़ा था हमने सांची के बौद्ध स्तूप कब शामिल हुए थे? 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुए थे। फिर भीमबेटका की गुफाएं, पहली बात तो कहाँ पर है? ये रायसेन में स्थित है। कब शामिल हुए थे? 2003 में ये शामिल हुए थे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था और यही भी बोला था कि मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को में शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो वही मैं बार बार बोलता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे हमें पैटर्न का पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण मतलब प्रक्षेपण लिखा है यहाँ पे लॉन्च के लिए। वास्तव में ये पूछा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? तो हमने इसको डिस्कस किया था सन 1972 में। कौन सा एक अधिनियम आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आया था कब? 1972 में। और इसके तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। कब से लॉन्च किया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? तो सागर के जो बीना में है, बीना रिफाइनरी के रूप में आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो बीना रिफाइनरी है वह भारत और ओमान के संयोग से ये चल रही है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ देखने को मिलेगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के पास आपको लौह स्तंभ देखने को मिलेगा और यह स्तंभ बहुत ही प्राचीन स्तंभ है और यह प्राचीन होने के साथ साथ यह इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। आपको पता है चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार है हैदराबाद में, चार मीनार स्थित है। हवा महल मिलेगा आपको जयपुर में और ताजमहल मिलेगा आगरा। अगला क्वेश्चन, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो होलकर वंश कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इंदौर में। तो स्टेडियम भी कहाँ है? होलकर स्टेडियम इंदौर में मिलेगा। और होलकर वंश की जो एक शासिका थी अहिल्याबाई, ये होलकर वंश की शासिका थी। साथ ही साथ इंदौर से एक क्वेश्चन और मिलता है कि इंदौर से ही कौन थी? इंदौर से ही थी लता मंगेशकर और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें सन 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। अल बरूनी किसके शासनकाल की अवधि में एक इतिहासकार थे? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में एक इतिहासकार थे, यह एक हिस्टोरियन थे। अगला क्वेश्चन, वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई?
तो 3 नाम आते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो राजगुरु और सुखदेव और अन्य 2 व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चयनित किसे किया गया था? तो कृति तिवारी जी को मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? आपको देखने को मिलेगा ARCI। यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में हमने क्या डिस्कस किया था अभी? चार मीनार भी कहाँ पर है? चार मीनार भी हैदराबाद में स्थित है। आपको पता है कि हैदराबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यह चलाया गया था, यहाँ पे जो नवाब थे उनको यहाँ से हटाने के लिए और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000 भारत द्वारा निर्मित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वह कौन सा था? परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं, जो सुपर कंप्यूटर के कौन सी कंपनी करती है? सीडेक कंपनी भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। और प्रत्यूष, इसको याद रखना, प्रत्यूष भारत में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जो फादर हैं, यहाँ पर जनक हैं, उनको बोला जाता है विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर के नाम जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना से संबंधित है? वोडाफोन के द्वारा वोडाफोन कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना लागू की गई थी। तो इन दोनों की संयुक्त यह परियोजना थी। राज्यसभा सदस्यों के लिए निर्धारित आयु क्या है? तो राज्यसभा सदस्यों के लिए निर्धारित आयु है 30 वर्ष, लोकसभा सदस्यों के लिए है 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन सब के लिए जो आयु सीमा है वह कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम है कमल। लोटस भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर जिले में यह स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है? पीपल। मध्य प्रदेश और पीपल, यह युग्म कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजाति मिलेगी? तो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा परिवर्तित हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम 25 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब मनाते हैं 5 जून को। 21 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, या फिर विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटर सुविधा को आरंभ किया गया था? तो आईआईटी गुवाहाटी में यह पहला जो सुपर कंप्यूटर है परम ईशान, इसको लागू किया गया था, यह सुविधा आरंभ की गई थी। निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह नहीं है? असीरगढ़ का किला देखने को मिलता है, गिरनौरगढ़ का किला देखने को मिलता है, गढ़कुंठार
देखने को मिलता है। मांगी तुंगी है, यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांगी तुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार में एक जिले से भित्ति चित्रण का एक प्रकार है, मतलब एक पेंटिंग का प्रकार है। तो बिहार में जो पेंटिंग है वह कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था। तो मध्य प्रांत और बरार के रूप में मध्य प्रदेश को पहले जाना जाता था। आपको पता है कि मध्य प्रदेश को 1947 की स्थिति, मतलब कब थी, स्वतंत्रता के समय 1956 में यह गठित हुआ, और उसके बाद जो पुनर्गठन कब हुआ, 2000 में यह पुनर्गठन हुआ। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास में यह हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है क्या, 2:3। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि ये होगी चौड़ाई और ये होगी लंबाई। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो देखना है कि चौड़ाई का उसकी लंबाई से अनुपात, तो चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3 होगा। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, तो इसको याद अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अलावणीय झील कौन सी है, या फिर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील यह है। और चिल्का झील यह खारे पानी की झील है, कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। डल झील कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में जो किला है उसका निर्माण राजा सूरसेन ने करवाया था। और तानसेन की समाधि भी कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसको याद रख सकते हैं। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। तो यह लेह में जो हवाई अड्डा है वह उसको इस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, चयन। राज्यसभा में चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान निकोबार। और अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कौन सी जाति पाई जाती है, जारवा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैजीफेंडा इंडिका के नाम किसका है। तो यह नाम है आम का। और ये जो मैजीफेरा इंडिका मध्य प्रदेश का राजकीय फल है क्या, मध्य प्रदेश का मैजीफेरा इंडिका या फिर आम। इसको आप याद कर सकते हैं। वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है। तो यह कौन सा है, नई दिल्ली। हमने अभी इसको ऊपर ही डिस्कस किया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि एडविन लुटियन द्वारा किस शहर को बसाया गया तो दिल्ली, और ली कार्बूजियर के द्वारा किसको बताया गया है तो चंडीगढ़। इसको आप याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। इसको आप याद कर सकते हैं। 1875 में ब्रिटिश आर्मी अफसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी। तो इसको स्नूकर की खोज कब की गई थी, 1875 में। और कर्नल नेविल द्वारा इसको जबलपुर में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, तवा किस नदी की उपनदी है। तो तवा है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी या फिर उपनदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैसा चांद बना देता है के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी। कैसा चांद बना देता है इसके रचयिता हैं। 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासन से मुक्त
किया गया था। तो गोवा को सन 1961 में पुर्तगालियों के शासन काल के से मुक्त किया गया था। आजादी के बाद भी इन्होंने भारत पर शासन किया था। निम्न में से कहाँ भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? तो नेपानगर में यह भारत में अखबारी कागज उद्योग स्थित है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ की थी? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। 2016 में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था इंडिया ब्लू। मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी द्वारा इन्होंने इसको शुरू किया था और सन 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन और सौर परियोजना लगी है? तो कौन से जिले में लगी है? मध्य प्रदेश के नीमच जिले में यह परियोजना लगी है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को और 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सिरके में पाया जाता है एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसीटिक अम्ल। आई होप जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो अगर आगे लाई जाए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और वीडियो लेकर के आइए जिससे हम आगे और वीडियो बना सकें। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।